हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा 2021 के लिए जो हम लोगों ने सुपरफास्ट रिवीजन स्टार्ट कर रखा है, उस क्रम में आज आगे बढ़ते हुए हम लोग देखेंगे रिवीजन सेट नंबर 50। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो यह कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो कृषि उत्पादों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी का निर्धारण करता है। तो यह कौन करता है? यह करता है सीएसीपी यानी कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, सीएसीपी। सीएसीपी की अगर हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले इसका गठन जो था वो 1965 में हुआ था। 1965 में जब इसका गठन हुआ था तो इसका मूल नाम जो था वो था कृषि मूल्य आयोग, और फिर बाद में जाकर 1985 में इसका नाम बदलकर कृषि लागत एवं मूल्य आयोग कर दिया गया, जिसका मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत में दूध की उत्पादकता को बढ़ाने के उद्देश्य से ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो कब की गई थी? 1970 में किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 1970 में किया गया था। और भारत में जो ऑपरेशन फ्लड का जो जनक है वो डॉक्टर वर्गीज कुरियन को माना जाता है। और वर्तमान समय की अगर हम लोग बात करते हैं तो वर्तमान समय में भारत जो है वो विश्व में सर्वाधिक दूध का उत्पादन भी करता है। और अगर राज्यों में पूछ ले कि भारत में सब कौन सा राज्य जो है वो सर्वाधिक दूध का उत्पादन करता है, तब आपका आंसर जो होगा वो होगा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट कह रहा है भारतीय जीएसटी मॉडल जो है वो किस देश के उपभोग बैट मॉडल पर आधारित है? तो भारत का जो जीएसटी मॉडल है वो कनाडा के मॉडल पर आधारित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कनाडा मॉडल पर आधारित है। विश्व में जो है वो सर्वप्रथम जीएसटी जो है वो फ्रांस लागू किया था 1954 में, याद रखिएगा। और भारत में जो जीएसटी है वो 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया था। और भारत जो है वो जीएसटी लागू करने वाला 161वां देश है। जीएसटी की अगर बात करते हैं तो जीएसटी के लिए 122वां संविधान संशोधन बिल 2014 में प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट कह रहा है निम्न में से मुद्रा के किस रूप को संकीर्ण मुद्रा कहा जाता है? तो संकीर्ण मुद्रा जो है वो M1 को कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, M1 को संकीर्ण मुद्रा कहा जाता है, क्योंकि M1 मुद्रा की जो है वो तरलता जो है वो सबसे अधिक होती है और निवेश में जो इसकी भूमिका होती है वो ना के बराबर होती है। यही कारण है कि M1 को संकीर्ण मुद्रा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सेट निम्न में से किस देश के स्टॉक एक्सचेंज का नाम है? तो सेट जो है वो किसका नाम है? थाईलैंड के स्टॉक एक्सचेंज का नाम है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, थाईलैंड का। वहीं एक चीज़ याद रखिएगा, अगर हम लोग ताइवान की बात करते हैं तो ताइवान का जो स्टॉक एक्सचेंज है इसका नाम है तेन। और अगर भारत के कुछ प्रमुख स्टॉक एक्सचेंजों की बात करते हैं तो वो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? तो भारत जो है वो अपना पहला परमाणु परीक्षण जो है वो 18 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण में किया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। और इसमें 12 किलो टन क्षमता वाले में इस बम में प्लूटोनियम का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट कह रहा है कि विश्व वानिकी दिवस जो है वो प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व वानिकी दिवस जो है वो 21 मार्च को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 21 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट कह रहा है कि कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो है वो किस राज्य में स्थित है? तो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो है वो छत्तीसगढ़ में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, छत्तीसगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट कह रहा है निम्न में से कौन जो है वो संकटापत्र जातियां मतलब इंडेंजर्ड स्पेसिस के उदाहरण नहीं है, यह पूछ रहा है आपसे। तो डोडो पक्षी जो है वो इंडेंजर्ड स्पेसिस के उदाहरण नहीं है, क्योंकि डोडो पक्षी हो गया, डायनासोर हो गया, ये सब ऑलरेडी विलुप्त जातियों के उदाहरण है, इंडेंजर्ड के नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट कह रहा है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का जो मुख्यालय है वो नैरोबी, केन्या में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नैरोबी। और इसकी स्थापना जो है वो 1972 में किया गया था। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से कौन जो है वो जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर हैं? देखिए 22वें तीर्थंकर की अगर हम लोग बात करते हैं तो उनका नाम है अरिष्ट नेमि, जिनका प्रतीक चिन्ह क्या था? शंख था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अरिष्ट नेमि। वहीं अगर आपसे प्रथम तीर्थंकर पूछते तो उनका नाम है ऋषभ देव, और अंतिम यानी कि 24वें तीर्थंकर पूछते तो उनका नाम है महावीर।
नेक्स्ट कह रहा है अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार श्रीलंका में भी किया था, इसका प्रमाण जो है वो किस साहित्य से प्राप्त होता है। तो देखिए अशोक जो है वो बौद्ध धर्म का प्रचार जो है वो श्रीलंका में किया था। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अशोक जो है वो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपने बेटे महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका भी भेजा था, और इस बात का प्रमाण जो है वो दीपवंश और महावंश दोनों से प्राप्त होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर जी, ए और बी दोनों से। एक चीज़ याद रखिएगा अशोक से और कि बौद्ध परंपरा और उनके लिपियों के अनुसार अशोक जो है वो 84,000 स्तूपों का निर्माण भी जो है वो करवाया था। नेक्स्ट कह रहा है कि धनवंतरी तथा कालिदास निम्न में से किसके दरबार में रहते थे। तो धनवंतरी तथा कालिदास जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त द्वितीय। आपने पढ़ा होगा कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में इनके दरबार में 9 रत्न रहते थे, और वही 9 रत्न में धनवंतरी और कालिदास भी जो थे वो प्रमुख थे। चंद्रगुप्त द्वितीय से एक चीज़ और याद रखिएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय ही जो बौद्ध यात्री फाहियान था वो भारत आया था। नेक्स्ट कह रहा है कि किस इतिहासकार ने बहादुर शाह को साहे बेखबर कहकर पुकारा था। तो साहे बेखबर कहकर पुकारा था बहादुर शाह को खफी खां ने। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, खफी खां। वहीं अगर बहादुर शाह प्रथम की बात करते हैं तो बहादुर शाह प्रथम जो है वो 65 वर्ष की आयु में मुगल सम्राट बना, और इसने मराठों और राजपूतों के प्रति मैत्रीपूर्ण नीति अपनाई थी। नेक्स्ट कह रहा है चौसा का युद्ध कब हुआ था। चौसा का युद्ध की अगर हम लोग बात करते हैं तो 26 जून 1539 को हुआ था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 26 जून 1539 को। और इसमें हुमायूं और शेर खां के मध्य हुआ था, और इस युद्ध में फिर हुमायूं पराजित होता है, और इसी युद्ध के जीतने के बाद शेर खां ने शेर शाह की उपाधि भी धारण कर लेते हैं। नेक्स्ट कह रहा है बंगाली भाषा में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र निम्न में से कौन सा था। तो पूरी तरह से बंगाली भाषा में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र था दिग्दर्शन। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, दिग्दर्शन। अच्छा, अगर आपसे पूछ ले कि हिंदी में प्रकाशित होने वाला पहला अखबार कौन था तो उसका नाम है उदंत मार्टन, जो कि 1826 में प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट कह रहा है कि रैले कमीशन का गठन जो है वो किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान हुआ था। तो रैले कमीशन का गठन जो है वो 1902 में हुआ था। 1902 में किसका शासनकाल था, लॉर्ड कर्जन का शासनकाल था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कर्जन। और रैले से एक चीज़ याद रखिएगा, रैले की अध्यक्षता में ही विश्वविद्यालय आयोग की भी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट कह रहा है कि ब्रोकन विंग्स पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है। तो इस पुस्तक के लेखक हैं सरोजनी नायडू, जो कि भारत की पहली महिला राज्यपाल थीं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, सरोजनी नायडू। एक चीज़ याद रखिएगा, सरोजनी नायडू की एक और फेमस पुस्तक है जिसका नाम है सॉन्ग ऑफ इंडिया। नेक्स्ट कह रहा है अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल के बाद मालिकों के द्वारा कितने प्रतिशत बोनस देना स्वीकार किया गया था। तो 35% बोनस देना स्वीकार किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 35%। और यह जो हड़ताल था वो प्लेग बोनस विवाद को लेकर था, और यह हड़ताल हुआ कब था, 1918 में मिल मजदूरों और मिल मालिकों के बीच हुआ था। नेक्स्ट कह रहा है इंडियन सोसाइटी संगठन की स्थापना जो है वो किसके द्वारा की गई थी। तो इंडियन सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी, पहले तो यही याद रखिए, 1872 में की गई थी, और आनंद मोहन बोस के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, आनंद मोहन बोस के द्वारा। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन जो है वो गाँव में संपन्न हुआ था। देखिए गाँव में संपन्न हुआ था फैजपुर का जो अधिवेशन था, ठीक है, फैजपुर का जो अधिवेशन था 1937 में, जिसकी अध्यक्षता जो है वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। यह इसमें थोड़ा सा एक प्रॉब्लम है, कोई कोई बुक में 50वां मिल जाएगा और कोई कोई में 51वां मिलेगा। ऑप्शन में जनरली 50वां 51वां दोनों नहीं रहेगा, लेकिन कभी कभी कोई कोई बुक में आपको 51 भी देखने के लिए मिल सकता है, और कोई कोई में 50वां अधिवेशन भी आपको देखने के लिए मिल सकता है। नेक्स्ट कह रहा है कि किस संधि के द्वारा तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ था। देखिए तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब से कब हुआ था, 1790 से लेकर 1792 तक हुआ था, और इसमें टीपू सुल्तान की हार हुई थी, और फिर श्रीरंगपट्टनम की संधि के द्वारा इसको समाप्त किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, श्रीरंगपट्टनम की संधि। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल 1790 से 1792 के समय कौन था, लॉर्ड कॉर्नवालिस था। नेक्स्ट कह रहा है कि किस वर्ष जजिया कर को पुनः लागू कर दिया गया था।
तो जजिया कर को पुनः लागू किया गया था 1679 में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। आपने पढ़ा होगा कि प्रथम जजिया कर को प्रथम बार जो अकबर था उसके द्वारा 1564 में समाप्त कर दिया गया था, लेकिन फिर 1679 में औरंगजेब जो है वो इसको पुनः लागू कर देता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1679 में। नेक्स्ट कह रहा है 1857 की क्रांति का नेतृत्व जो है वो इलाहाबाद में किसके द्वारा किया गया था। इलाहाबाद में आपसे पूछ रहा है, तो इलाहाबाद में इसका नेतृत्व जो है वो लियाकत अली के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लियाकत अली के द्वारा। अच्छा, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इलाहाबाद में दमन करता कौन था, तो जो कर्नल नील था वो इलाहाबाद में दमन करता था। नेक्स्ट कह रहा है जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किसने नाइट की उपाधि को वापस कर दिया था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद जो 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर शहर में हुआ था, उसके बाद रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा नाइट की उपाधि जो है वो लौटा दी गई थी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। नेक्स्ट कह रहा प्रथम विश्व हॉकी कप का आयोजन जो है वो किस वर्ष किया गया था। तो प्रथम विश्व हॉकी कप का आयोजन जो है वो 1971 में स्पेन में आयोजित किया गया था, जिसमें पाकिस्तान ने स्पेन को 1-0 से हराकर जीत हासिल किया था। नेक्स्ट कह रहा संयुक्त राष्ट्र के प्रथम महासचिव ट्रिगवेली का संबंध किस देश से है। तो ट्रिगवेली का संबंध जो है वो नॉर्वे से है और ये संयुक्त राष्ट्र के प्रथम महासचिव थे जिनका टेन्योर था 1946 से लेकर 1952 तक। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी नॉर्वे। वहीं संयुक्त राष्ट्र की बात करते हैं तो याद रखिएगा इसकी स्थापना हुई थी 1945 में, हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में और टोटल मेंबर कंट्री है 193 और 193वां जो कंट्री है उसका नाम है दक्षिण सूडान। नेक्स्ट कह रहा प्रसिद्ध अभिनेत्री बैजंती माला का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से था। तो इनका संबंध जो है वो भरतनाट्यम से था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी भरतनाट्यम। भरतनाट्यम नृत्य से संबंधित कुछ और कलाकारों के नाम याद रखिएगा, जैसे यामिनी कृष्णमूर्ति, एस.के. सरोज, लीला सैमसन, ये सब का संबंध जो है वो भरतनाट्यम से ही है। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका मिलान जो है वो सही नहीं है, यह आपसे पूछ रहा है। कह रहा महात्मा गांधी उनकी समाधि स्थल का नाम राज्य घाट था, बिल्कुल सही है। ज्ञानी जेल सिंह एकता स्थल है, बिल्कुल सही है। मोरारजी देसाई अभय घाट, बिल्कुल सही है। शंकर दयाल शर्मा चैत्रा भूमि, ये गलत है, क्योंकि शंकर दयाल शर्मा की अगर हम लोग समाधि स्थल की बात करते हैं तो उसका नाम है कर्म भूमि, ठीक है। और ये जो चैत्रा भूमि है ये B.R. अम्बेडकर यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जो समाधि स्थल है उसका नाम है चैत्रा भूमि। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट कह रहा भारत ने मंगलयान का सफल प्रक्षेपण जो है वो किस लॉन्च वाहन के द्वारा किया था। तो मंगलयान का प्रक्षेपण 2013 में हुआ था और इसरो के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था PSLV XL C-25 के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट कह रहा अधिकतम जैव विविधता वाले प्रदेश निम्नलिखित में से किस प्रकार का होता है। तो वो जो होता है वो उष्णकटिबंधीय प्रकार का होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उष्णकटिबंधीय। नेक्स्ट कह रहा है ग्रीन हाउस प्रभाव का अर्थ है। तो ग्रीन हाउस प्रभाव का क्या अर्थ है। तो ग्रीन हाउस प्रभाव का अर्थ है वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड के कारण सौर ऊर्जा का विपासन। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से कौन जो है वो गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं। तो गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है, यहाँ पूछ रहा है आपसे, यानी कि आपसे क्या पूछ रहा है, परंपरागत ऊर्जा स्रोत पूछ रहा है। और परंपरागत ऊर्जा स्रोत का मतलब होता है जो अंततः समाप्त हो जाती है। तो परमाणु ऊर्जा जो होगा वो परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए परमाणु ऊर्जा। नेक्स्ट कह रहा है देश के विभिन्न समूहों में किसके साथ अरुणाचल प्रदेश की सीमाएं लगती हैं। तो अरुणाचल प्रदेश की सीमाएं जो हैं वो भूटान, चीन और म्यांमार के साथ लगती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी भूटान, चीन और म्यांमार। अरुणाचल प्रदेश से एक चीज़ याद रखिएगा, ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो अरुणाचल प्रदेश के रास्ते ही भारत में प्रवेश करती है। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से भारत का प्रमुख जलयान निर्माण केंद्र कौन सा है। तो वो है कोचिन शिपयार्ड। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी कोचिन शिपयार्ड, जिसको कि 1965 में जापान के सहयोग से स्थापित किया गया था। नेक्स्ट कह रहा है कि छिबरो पनबिजली परियोजना जो है वो किस नदी पर स्थित है। तो यह जो है वो घाघरा नदी पर स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी घाघरा नदी पर स्थित है। और छिबरो पनबिजली परियोजना का संबंध जो है वो उत्तर प्रदेश राज्य से है। नेक्स्ट कह रहा है कपास के उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में कौन सा है।
तो भारत का स्थान जो है वो दूसरा है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय। अगर पहले स्थान पे बात करता है तो पहले स्थान पे है चीन, और अगर राज्यों में बात कीजिएगा तो पहले स्थान पे है भारत में गुजरात। नेक्स्ट कह रहा है भारत में सीमा सड़क संगठन की स्थापना जो है वो किस वर्ष किया गया था। तो यह किया गया था 1962 में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 1962 में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को गठन किया गया था, जिसका उद्देश्य जो है वो सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क निर्माण को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट कह रहा है कि सिपकिला दर्रा जो है इसका संबंध जो है वो सिपकिला दर्रा जो है वो किस राज्य में स्थित है, यह आपसे पूछ रहा है। तो यह जो है वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, अभी हाँ, ये भारत में सड़क सीमा संगठन की स्थापना जो है वो किस वर्ष, मैं बता दिया 1962, इसको सही कर लीजिएगा, यह 1960 में हुआ है। ठीक है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का गठन जो है वो 7 मई 1960 को हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कह रहा है कि नेपाल हिमालय का विस्तार जो है वो किन दो नदियों के बीच तक स्थित है। तो नेपाल हिमालय का विस्तार जो है वो काली से तीस्ता नदी के बीच है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, काली से तीस्ता नदी के बीच। और अन्नपूर्णा, गोसाईनाथ, धौलागिरी पर्वत श्रेणियाँ जो हैं वो इन्हीं क्षेत्रों में पाई जाती है। नेक्स्ट कह रहा है भारतीय संविधान के संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भारतीय संविधान की आत्मा और हृदय किसने कहा था। तो यह जो है वो बात कर रहा है अनुच्छेद 32 की, जिसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान किया गया है, और डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा इसे संविधान की आत्मा और हृदय कहा गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर जो है वो यहाँ ऑप्शन में अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट कह रहा है पंचायत चुनाव कराने हेतु निर्णय जो है वो किसके द्वारा लिया जाता है। अभी बिहार में रिसेंटली में पंचायत चुनाव होने वाले हैं, और पंचायत चुनाव से संबंधित सभी विषयों पर कानून बनाने का अधिकार जो है वो राज्य विधानमंडल का होता है, और पंचायतों के चुनाव का निर्णय जो है वो राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, राज्य सरकार के द्वारा। नेक्स्ट कह रहा है आर्थिक नियोजन जो है वो किस सूची का विषय है। तो आर्थिक नियोजन जो है वो समवर्ती सूची का विषय है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, समवर्ती सूची। समवर्ती सूची क्या होता है, वैसी सूची जिस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों को है। नेक्स्ट कह रहा है अशोक मेहता कमेटी जिसने पंचायती राज की करार प्रणाली का पुनरीक्षण किया, ने किस व्यवस्था की संस्तुति की थी। तो इसने क्या किया था, अशोक मेहता कहा था कि द्विस्तरीय होना चाहिए। फिर बाद में बलवंत राय मेहता कमेटी आता है, बलवंत राय मेहता कमेटी इससे पहले ही था, वो त्रिस्तरीय की पंचायत का सिफारिश करता है। तो इस क्वेश्चन का तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, द्विस्तरीय। अशोक मेहता कमेटी कब था, 1977 में था, और इस कमेटी में टोटल 13 सदस्य थे। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना जो है वो किस देश के संविधान से लिया गया है। तो न्यायिक पुनरीक्षण हो गया, मौलिक अधिकार हो गया, राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया, राष्ट्रपति पर महाभियोग हो गया, वित्तीय आपातकाल हो गया, यह सब जो है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका के संविधान से। नेक्स्ट कह रहा संविधान के किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है। तो यह किस में है, 5वीं अनुसूची में है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 5वीं अनुसूची। याद रखिएगा, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जो जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में जानकारी है वो 6ठी अनुसूची में है। नेक्स्ट कह रहा है लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कितने सीटें आरक्षित हैं। तो यह 20 सीटें आरक्षित हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 20 सीटें। लोकसभा की बात करते हैं तो लोकसभा जो है वो संसद का एक निम्न सदन है, जिसकी संरचना जो है वो अनुच्छेद 81 में दी गई है। नेक्स्ट कह रहा है बंधुआ मजदूर अधिनियम को संसद ने किस वर्ष पारित किया था। तो इसको संसद जो है वो 1976 में पारित किया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1976 में पारित किया गया था, और इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य था बंधुआ श्रमिकों की मुक्ति एवं उनके पुनर्वास की व्यवस्था करना। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से कौन जो है वो सुमेलित नहीं है, या आपसे पूछ रहा है। भाग 2 नागरिकता बिल्कुल सुमेलित है। भाग 3 मौलिक कर्तव्य, यह सुमेलित नहीं है, क्योंकि भाग 3 में मौलिक अधिकार का विवरण है। मौलिक कर्तव्य का विवरण जो है वो भाग 4 के क में है। ठीक है, भाग 4 नीति निदेशक तत्व और भाग 15 निर्वाचन, यह सब सही सुमेलित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट कह रहा है वर्ष में लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाने अनिवार्य हैं। तो देखिए अनुच्छेद 85 का 1 कि इसके अनुसार लोकसभा में एक सत्र की अंतिम बैठक एवं आगामी बैठक के बीच 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। इससे यह चीज़ प्रूफ होता है कि वर्ष में कम से कम 2 बार सत्र बुलाया जाना अनिवार्य है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट कह रहा है व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय जो है वो कौन सा रीट जारी करता है। तो उच्च न्यायालय रीट जारी करता है कौन से अनुच्छेद के तहत, पहले तो यही याद रखिए अनुच्छेद 226 के तहत, और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट को जारी किया जाता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ ही होता है व्यक्ति को सशरीर प्रस्तुत करने की मांग। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, बंदी प्रत्यक्षीकरण। नेक्स्ट कह रहा है संपत्ति के अधिकार को किस वर्ष मौलिक अधिकार से हटाया गया था। यह बात कर रहा है 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा, जिसके तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाया गया और इसको कानूनी अधिकार का दर्जा दे दिया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 1978। नेक्स्ट कह रहा है ए रिवर सूत्र पुस्तक के लेखक कौन है। तो ए रिवर सूत्र पुस्तक जो है वो गीता मेहता के द्वारा लिखी गई है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, गीता मेहता। और इस पुस्तक जो है वो इस पुस्तक की जो कहानियां हैं वो एक भौगोलिक संदर्भ मतलब विशेषकर नर्मदा नदी और भारतीय समाज के भीतर विविधता के विषय जो वर्तमान और अतीत दोनों से जुड़ी हुई है। नेक्स्ट कह रहा है एमनेस्टी इंटरनेशनल को किस वर्ष शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो देखिए एमनेस्टी इंटरनेशनल को 1977 में दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर जी, 1977। वहीं एमनेस्टी इंटरनेशनल का जो गठन है वो 1961 में किया गया था। नेक्स्ट कह रहा INIAC क्या है। तो INAC का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। तो ये क्या है, यह एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। नेक्स्ट कह रहा है हाल ही में किस राज्य सरकार ने मेजर ध्यानचंद स्टेडियम योजना की शुरुआत की है। तो मेजर ध्यानचंद स्टेडियम योजना की शुरुआत जो है वो राजस्थान सरकार के द्वारा अपने राज्य के युवाओं में खेल की भागीदारी को बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। राजस्थान से और भी योजनाएं याद रखिएगा जैसे इंदिरा रसोई योजना, इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना का भी संबंध जो है वो राजस्थान से है। नेक्स्ट कह रहा BCCI ने खेल इतिहास में पहली बार किस ट्रॉफी को 2020-21 सत्र को रद्द करने का फैसला लिया है। तो यह रणजी ट्रॉफी की बात कर रहा है। इसका आयोजन जो है रणजी ट्रॉफी का पहली बार 1934-35 में किया गया था। तब से आज तक कभी रद्द नहीं हुआ है, लेकिन कोरोना महामारी के कारण इस बार इसको रद्द कर दिया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, रणजी ट्रॉफी। नेक्स्ट कह रहा हाल ही में किस राज्य ने विधानसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत को बढ़ाने हेतु वोट बंदी अभियान की शुरुआत की है। तो यह किया है केरल सरकार ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केरल सरकार। केरल सरकार की और भी एक योजना याद रखिएगा जिसका नाम है नमथ बसई कार्यक्रम, और एक योजना है वन स्कूल वन IAS योजना। नेक्स्ट कह रहा है किस भारतीय मुक्केबाज को AIBA क्या होता है, द इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन की चैंपियंस एंड वेटरन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो यह किया गया है मैरी कॉम को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मैरी कॉम। नेक्स्ट कह रहा है 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों में ईज ऑफ लिविंग 2020 की सूची में कौन सा शहर जो है वो पहले स्थान पर है। तो पहले स्थान पर है शिमला और दूसरे स्थान पर है भुवनेश्वर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, शिमला। नेक्स्ट कह रहा हाल ही में किस देश ने बहुराष्ट्रीय अभ्यास डेजर्ट फ्लैग की मेजबानी की है। तो डेजर्ट फ्लैग की मेजबानी जो है वो संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा किया गया है। इसका आयोजन जो है वो अल दाफरा एयरबेस पर किया गया था और इसमें भारतीय वायुसेना जो है वो पहली बार भाग लिया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, UAE यानी कि संयुक्त अरब अमीरात। नेक्स्ट कह रहा है रॉबर्ट इरविन ने वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2020 का पुरस्कार जीता है। उनकी तस्वीर का शीर्षक क्या था। तो उनकी तस्वीर का जो शीर्षक था वो था बुश फायर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बुश फायर। नेक्स्ट कह रहा है 30वां बिहारी पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है। तो 30वां बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है मोहन कृष्ण बोहरा को, और उनको यह सम्मान जो है वो उनकी एक पुस्तक है तस्लीमा संघर्ष और साहित्य के लिए मिला है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मोहन कृष्ण बोहरा। नेक्स्ट कह रहा चर्चित पुस्तक बहाना मास्टर क्लास के लेखक कौन है। तो इस पुस्तक के लेखक हैं अल्फ्रेडो कोबिली। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ये है कहाँ के, ये इटली के हैं।
नेक्स्ट कह रहा है कि हाल ही में श्री तुर्लापति कुटुम्बा राव का निधन हो गया, इनका संबंध था। तो इनका संबंध यह है पद्मश्री से सम्मानित तमिल पत्रकार थे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, तमिल पत्रकार। नेक्स्ट कह रहा है किस राज्य सरकार ने पानी और मिट्टी के टेस्टिंग करने के लिए कृषि संजीवनी वैन की शुरुआत की है। तो कृषि संजीवनी वैन की शुरुआत जो है वो कर्नाटक सरकार के द्वारा किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक। कर्नाटक के द्वारा कुछ योजनाएं भी चलाए जा रहे हैं, जैसे कि जन सेवक योजना, नेक्कर सम्मान योजना, आर्थिक स्पंदन योजना। नेक्स्ट कह रहा है दावोस संवाद 2021 का आयोजन जो है वो किस संस्थान के द्वारा किया गया है। तो यह किया गया विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जिसकी स्थापना जो है वो 1971 में और हेडक्वार्टर जो है वो स्विट्जरलैंड में स्थित है। नेक्स्ट कह रहा है आर्थिक समीक्षा 2020-21 से संबंधित तथ्य पर विचार करें। कह रहा है कि कृषि क्षेत्र में वृद्धि दर 3.4% रही है, यह बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है राजकोषीय धारा जो है वो 3.5% रहा है, यह भी सही है। इसका विषय जो है वो जीवन और अभिव्यक्ति की सुरक्षा, यह गलत है, क्योंकि इसका विषय जो था वो जीवन और आजीविका की सुरक्षा था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 2 सही है। नेक्स्ट कह रहा है कि आरबीआई ने मार्च 2021 में किस बैंक पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था। तो वह लगाया था किस पर, एसबीआई पर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, एसबीआई पर। नेक्स्ट कह रहा है हाल ही में किसे दुनिया का सबसे प्रदूषित राजधानी घोषित किया गया है। तो जो वायु गुणवत्ता रिपोर्ट आया है 2020, इसके अनुसार दुनिया का जो सबसे प्रदूषित राजधानी है वो नई दिल्ली को घोषित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली। नेक्स्ट कह रहा है हाल ही में किस राज्य ने फल उत्पादन को बढ़ाने के लिए फ्रेश फ्रूट मेक मूवमेंट की शुरुआत किया है। तो यह किया है महाराष्ट्र सरकार ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र सरकार। महाराष्ट्र सरकार जो है वो शिव भोजन थाली योजना, माई फैमिली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी योजना, मिशन जीरो, यह सब की शुरुआत भी जो है वो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा की गई है। नेक्स्ट कह रहा है महिलाओं के सुरक्षा हेतु किस राज्य सरकार ने अभियम ऐप लॉन्च किया है। तो अभियम ऐप लॉन्च किया गया है किसके द्वारा, यह आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। एक्चुअली आंध्र प्रदेश सरकार जो है वो सार्वजनिक परिवहन में जो यात्रा करते समय, खास करके ऑटो रिक्शा में, किसी भी आपात स्थिति में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अभियम ऐप जो है वो लॉन्च किया है। नेक्स्ट कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2021 का थीम क्या था। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है वो 8 मार्च को मनाया जाता है और इसका थीम था वुमेन इन लीडरशिप एंड इक्वल फ्यूचर इन ए कोविड-19 वर्ल्ड। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट कह रहा है हाल ही में दुनिया के सबसे पुराने जानवर का जीवाश्म जो है वो किस राज्य से प्राप्त हुआ है। तो यह हुआ है मध्य प्रदेश से। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश में भोपाल के नज़दीक भीमबेटका, जो कि एक यूनेस्को संरक्षित क्षेत्र है, इसमें दुनिया के सबसे पुराने जानवर का जीवाश्म जो है वो खोजा गया है। नेक्स्ट कह रहा है वर्ष 2020 में एफडीआई का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश कौन है। तो एफडीआई का सबसे बड़ा, एफडीआई का मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इसका सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश है चीन और दूसरे नंबर पे कौन है, अमेरिका। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, चीन। नेक्स्ट कह रहा पद्म अवार्ड 2021 के तहत कितने लोगों को पद्मश्री देने की घोषणा की गई है। तो देखिए टोटल 119 लोगों को दिया गया है, ठीक है, जिसमें 7 लोगों को पद्म विभूषण, 10 लोगों को पद्म भूषण और 102 लोगों को पद्मश्री दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 102। यहाँ आपसे पद्मश्री पूछ रहा है तो आपका आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 102। नेक्स्ट कह रहा प्रतिवर्ष वर्ल्ड स्लीप डे कब मनाया जाता है। तो वर्ल्ड स्लीपिंग डे जो है वो 19 मार्च को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 19 मार्च को मनाया जाता है। और इस दिवस को मनाने का जो मुख्य उद्देश्य है वो लोगों को नींद तथा सेहत के प्रति जागरूक करना है। नेक्स्ट कह रहा है निम्न में से किस पर ध्वनि का तारतम्य निर्भर करता है। तो ध्वनि का तारतम्य क्या होता है। देखिए ध्वनि का एक ऐसा गुण जिसके कारण जो ध्वनि की मोटी या पतली हम लोग कहते हैं वही तारतम्य कहलाता है। और ध्वनि का तारतम्य जो है वो उसकी आवृत्ति पर निर्भर करता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, आवृत्ति पर निर्भर करता है। ध्वनि का आवृत्ति अधिक होने पर जो तारतम्य यानी कि जो पिच होगा वो अधिक होगा और ध्वनि पतली होगी। वहीं अगर आवृत्ति कम होता है तो तारतम्य कम होगा और ध्वनि जो है वो मोटी होगी। नेक्स्ट कह रहा है सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पृथ्वी के लिए कौन सा बल जिम्मेदार है। तो यह कौन सा बल है। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर गति करती है।
तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, गुरुत्वाकर्षण बल। नेक्स्ट कह रहा है जब कोई वस्तु जो है वो पृथ्वी से चंद्रमा पर स्थानांतरित किया जाता है तो द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो द्रव्यमान जो है वो अपरिवर्तित रहेगा, क्योंकि वस्तु का द्रव्यमान जो है वो अपरिवर्तित रहता है, उसके भार में परिवर्तन होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, मास जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा और वेट जो है वो ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग वेरी करेगा। नेक्स्ट कह रहा है रात के समय आवासीय क्षेत्र में शोर का अनुमानित स्वर जो है वो कितना होना चाहिए। तो अनुमानित स्वर जो है वो 45 डेसिबल होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 45 डेसिबल तक होना चाहिए। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से किसका तरंग दैर्ध्य जो है वो सबसे कम होता है। तो सबसे कम तरंग दैर्ध्य जो है वो गामा किरणें का होगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, गामा किरणें। इसका तरंग दैर्ध्य जो है वो 10⁻⁻10 मीटर से लेकर 10⁻⁻17 मीटर तक होता है और इसकी भेदन क्षमता जो है वो सर्वाधिक होगी। गामा किरणें की जो खोज करता है उनका नाम है पॉल विलार्ड। लेकिन अगर पूछ दे कि गामा किरणें का नामकरण किसने किया था तो रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट कह रहा है कि 6 ओम के 3 प्रतिरोधों को 6 वोल्ट की सप्लाई पर समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो परिपथ का कुल प्रतिरोध जो है वो कितना होगा। तो देखिए अगर समानांतर क्रम की अगर हम लोग बात करते हैं तो समानांतर क्रम में अगर कुल प्रतिरोधों की जोड़िएगा तो 1/r इज इक्वल टू होगा 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस में 1/r3। यहाँ से अगर आप निकालते हैं तो आपका आंसर जो आएगा वो 2 ओम आएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट कह रहा है कि आवर्त सारणी में वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणात्मकता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए आवर्त की संख्या कितनी होती है, 7 होती है और वर्ग की संख्या कितनी होती है, 9 होती है। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणात्मकता घटेगी और आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणात्मकता जो है वो बढ़ेगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, घटता है। नेक्स्ट कह रहा है शराब का पीएच मान जो है वो निम्न में से कितना होता है। तो शराब का पीएच मान होता है 2.8। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 2.8। पीएच मान की अगर बात करते हैं तो किसी विलयन में अम्लीयता या क्षारीयता को व्यक्त करने के लिए पीएच मापदंड का प्रयोग किया जाता है और 1909 में सोरेनसेन के द्वारा पीएच स्केल जो है वो दिया गया था। नेक्स्ट कह रहा है कि किसेराइट निम्न में से किस धातु का प्रमुख अयस्क है। तो यह जो है वो मैग्नीशियम का प्रमुख अयस्क है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर जी, मैग्नीशियम। नेक्स्ट कह रहा परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। तो देखिए 20 वाले का क्या होगा, 2 8 8 और 2। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट कह रहा है निम्न में से कौन जो है वो ठोस स्नेह का उदाहरण है। तो ठोस स्नेह का उदाहरण क्या है, ग्रेफाइट है। यह स्नेह क्या होता है, जो दो सतहों के बीच के घर्षण को यानी फ्रिक्शन को कम करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रेफाइट। नेक्स्ट कह रहा है निम्न विकल्पों में से किसका ज्वलन ताप जो है वो सबसे कम है। ज्वलन ताप यानी इग्निशन टेम्परेचर, जो कि इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, किसी पदार्थ को जलाने हेतु जो न्यूनतम आवश्यक ताप होता है उसी को हम लोग इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं। और इग्निशन टेम्परेचर पेट्रोल का जो है वो यहाँ पे सबसे कम होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पेट्रोल। नेक्स्ट कह रहा है निम्न में से कौन जो है वो जड़ का उदाहरण नहीं है, यहाँ से पूछ रहा है। तो आलू क्या है, आलू एक भूमिगत तना का उदाहरण है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आलू। नेक्स्ट कह रहा है टिक्का रोग का संबंध जो है वो किस फसल से है। तो टिक्का रोग जो है वो मूंगफली की फसल से संबंधित बीमारी है और इस बीमारी में पौधे की पत्तियों पर धब्बे बन जाती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, मूंगफली। नेक्स्ट कह रहा है जीवाणु कोशिका में सूत्रकणिका की संख्या कितनी होती है। तो सूत्रकणिका की संख्या जीवाणु कोशिका में 0 होगी, क्योंकि जीवाणु क्या है, प्रोकैरियोटिक जीव है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 0। नेक्स्ट कह रहा है निम्न में से किस कोशिकाओं के द्वारा इंसुलिन का रिसाव होता है। तो इंसुलिन की अगर हम लोग बात करते हैं तो इंसुलिन एक हार्मोन है जिसका उत्पादन और स्रावन जो है वो अग्नाशय में स्थित जो लैंगरहैंस की दीपिकाओं में बीटा कोशिकाओं के द्वारा होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट कह रहा मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि है। तो मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि क्या है, उरु अस्थि है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, जिसमें जो सबसे बड़ी हड्डी जिसको हम लोग बोलते हैं फीमर यानी उरु अस्थि, और सबसे छोटी अस्थि जो है वो होती है स्टेपिस। नेक्स्ट कह रहा है निम्न में से कौन एक प्रकार का रेशेदार प्रोटीन का उदाहरण है। तो वो है केराटिन। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, केराटिन। और यह प्रोटीन जो है वो बाल, नाखून, सींग आदि में पाया जाता है।
तो यह था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर आप जाकर सर्च कर लीजिए अब पढ़ेगा इंडिया टेलीग्राम में, वहाँ जो ग्रुप आएगा आप उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। तो वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।